हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए क्लास 10 के कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों आप लोगों को मैथ्स की प्रैक्टिस कराई जा रही है। जहाँ पर आपको पता होगा कि आपका पेपर आ चुका है, नज़दीक ही है। तो उसके लिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एपी चैप्टर से आप लोगों का बच्चों ये न्यूमेरिकल है। तो क्या कह रहा है, ये सारे बच्चों प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए, if the third and ninth term of AP is 4 and -8, यानी बच्चों आपको क्या दे दिया कि जो A3 है वो कितनी है बच्चों, 4 है, और जो A9 है वो कितनी है बच्चों आप लोगों के पास माइनस का 8 है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सी टर्म AP की 0 होगी, है ना। तो सबसे पहले बच्चों आप A और D निकाल लेंगे। तो A3 को आपको पता है क्या लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं, जो किसके बराबर होगा 4 के। A9 को क्या लिखेंगे, A प्लस 8D लिखेंगे, बराबर किसके होगा बच्चों 8 के। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन। अब आप बच्चों इसमें क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, ऊपर नीचे रख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे साइन चेंज, प्लस का माइनस का माइनस, प्लस का माइनस का माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 60 बचेगा। 8 प्लस 4 बच्चों कितना हो गया, 12। तो बच्चों d का वैल्यू कितना हो जाएगा, कट के माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है। जब ये d का वैल्यू आप लोगों के पास आ गया, किसी एक इक्वेशन में आप लोग पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो a प्लस 2d बराबर 4, a एज इट इज, 2 एज इट इज, d की जगह पर बच्चों माइनस का 2 रख लेंगे और बराबर 4। ये हो गया माइनस का 4 इज इक्वल्स 4। तो बच्चों a की वैल्यू इधर जाकर कितनी बन जाएगी आप लोगों के पास, 8 बन जाएगी। तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आपसे क्या कहा गया, a और d आपके पास आ गया, कौन सी टर्म a b की 0 है, यानी बच्चों a n दे दिया लास्ट टर्म। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d बराबर 0। 0 क्यों रखा, क्योंकि लास्ट टर्म 0 देंगे। अब ए का वैल्यू बच्चों 8, एन आपके पास नहीं है, डी का वैल्यू आपके पास है माइनस का 2 इज इक्वल्स 0। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बच गया। इधर जाकर ये बच्चों कैसा बन गया, प्लस की 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, 5 आ गई। यानी 5th नंबर पे जो भी वैल्यू होगी वो आप लोगों की एपी की क्या होगी, 0 होगी। तो आई वो बच्चों आपको क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अगले न्यूमेरिकल देखते हैं। 4 व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू होगी जब nth term of 2ap, this and this और this are equal। जब nth टर्म आपकी क्या है, दोनों ap की इक्वल है, यानी ये पहली ap हो गई, ये दूसरी ap हो गई, और दोनों की वैल्यू आपस में कैसे दे दी, उसने बराबर दे दी। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस एन माइनस 1d। इसका फॉर्मूला भी क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, लिख लिया। अब बच्चों a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 63। n आपके पास नहीं है, d का वैल्यू कितना होगा, 65 में से 63 को घटा देंगे आप लोग, 2 बच जाएगा। a का वैल्यू बच्चों कितना है इसके लिए, 3, n नहीं है, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 में से 3 हटा देंगे तो 7। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। इसकी इसमें 2n माइनस के 2 और 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इन्हें सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 61 प्लस 2n। इन्हें सोल्व करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 7n। ठीक है, ये माइनस से इधर चला जाएगा प्लस में, ये प्लस से इधर चला जाएगा माइनस में। तो ये कितना आ गया, 5n, ये आ गया 65, इससे कैंसिल। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 30। यानी जो 30 नंबर पर जो वैल्यू होगी वो दोनों एपी की सेम होगी। ठीक है, चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। फिर से एपी का न्यूमेरिकल है,
द सम ऑफ 4 and 8 टर्म इज 24। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपके पास A4 प्लस A8 का सम कितना है 24। और बच्चों आप लोग पेपर में यहां लिखते हैं S4, ठीक है। तो S4 लेंगे, यहाँ पे टर्म का सम दिया गया है तो इस वजह से गलती ना करें। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस 3D लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इज इक्वल्स 24। कितना हो गया, 2A प्लस 10D बराबर 24, फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या कह दिया, सम ऑफ 6 and 10 टर्म इज 44। ये बच्चों बन जाएगा आपका A प्लस 5D, ये बन गया A प्लस 9D इज इक्वल्स 44। कितना हो गया, 2A प्लस 14D इज इक्वल्स 44, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है तो ये ऊपर नीचे रख लेंगे आप लोग, एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। तो 2A प्लस 14D इज इक्वल्स 44। साइन चेंज, माइनस माइनस ये कैंसिल, इसमें से गया माइनस के 4D, इसमें से गया माइनस के 20, इससे कैंसिल। तो बच्चों D का वैल्यू कितना बचा आप लोगों के पास, 5, ठीक है। जब D का वैल्यू 5 बच गया तो आप इसको पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A 10 into 5 बराबर 24। तो 2A एज इट इज, ये हो गया 50 इज इक्वल्स 24, इधर चला जाएगा बच्चों। तो 50 24 माइनस 50 कितना हो गया आप लोगों के पास, 26, इससे ये कैंसिल। तो A का वैल्यू हो गया माइनस के 30, ठीक है। तो A का वैल्यू निकल गया, D का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या कहना है, फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ AP। AP की 3 टर्म्स आपको निकालनी है, तो निकालते हैं, चलिए। तो AP की 3 टर्म्स के लिए आप लिखेंगे A1, A2 और A3। A1 का फॉर्मूला होता है बच्चों A, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस 1D और इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना है, माइनस के 30, आप इसमें रखेंगे माइनस का 30 प्लस 1 इंटू D का वैल्यू है बच्चों 5, फिर इसमें रख देंगे माइनस का 30 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू बच्चों माइनस के 5, ठीक है, नहीं प्लस के 5, सॉरी प्लस के 5। तो ये कितना हो गया, माइनस 30 5 वन जा 5, माइनस 30 5 टू जा 10, तो कितना हो गया माइनस के 13, इसमें से गया माइनस का 8, इसमें से गया माइनस के 3। तो ये AP की 3 टर्म्स आ गई, सो ठीक है। तो ये AP की कितने टर्म्स आ गई बच्चों आप लोगों के पास, 3 टर्म्स आ गई जो आप लोगों को निकालना है, ठीक है। चलिए अगला मेथड देखते हैं, ये भी AP से ही है। सुबो राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। कोई आदमी है जो अपना काम 1995 में स्टार्ट करता है। इन 1995 आप क्या कहेंगे, वर्क स्टार्ट। कितने रुपए कमाता था उस समय, वो 5000 रुपए कमाता था। हर साल उसका बच्चों इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने रुपए पे, 200 रुपए पे। यानी 1996 में उसकी सैलरी कितनी आ गई, 5200, 5200 रुपए आ गए। फिर अगले साल फिर उसकी सैलरी कितनी हो गई बच्चों, 200 रुपए और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 5400 रुपए। इसी करते करते यदि आप इसकी AP बनाएं, इसी तरीके से करते करते बच्चों उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो गई, 7000 रुपए हो गई। तो आपसे पूछ रहा है कितने साल में उसकी सैलरी 7000 रुपए हो जाएगी। तो आपको AM दे दिया कितना बच्चों, 7000, A दे दिया बच्चों आप लोगों को 5000, D दे दिया इसमें से माइनस करके 200 रुपए, N आपसे पूछ लिया, ठीक है, N आपसे पूछ लिया। फॉर्मूला लगा लेंगे AN का, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D।
ए का वैल्यू बच्चों 7000, ए का वैल्यू 5000, n-1 नहीं है और डी का कितना 200, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2000, n-1 यहाँ पर 200, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों 10, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 11 आ गई, यानी 11 साल में इसकी जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी 7000 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो आइए बच्चों आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी। चलिए अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। ये इस बार के सैंपल पेपर में भी है आप लोगों का न्यूमेरिकल, कुछ मैंने चेंज कर दिया पर इस तरीके का ही। द टोटल अमाउंट ऑफ पर्स इन 8.25 rupee. The number of 25 paise coin is 1/3 of the number of 10 paise coin. Find the total number of the coin inside the purse. आपसे पूछा गया कितने सिक्के उस पर्स के अंदर हैं जो इतने रुपए मिलकर बना रहे हैं। तो बच्चों आप क्या कहेंगे, लेट नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, हमने मान लिया कितना x, लेट नंबर ऑफ 10 पैसे कोइन, 10 पैसे के सिक्के कितने मान लिया आप लोगों ने भाई, ये चीज। अब आपसे क्या कहा गया है, नंबर ऑफ 25 पैसे कोइन इज की जगह पर इक्वल आ जाएगा 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ 10 पैसे कोइन। ठीक है, तो 25 पैसे की जो गिनती है, काउंटिंग है, वो x है, जो किसके बराबर है 1/3 ऑफ द 10 पैसे कॉइन, उनकी संख्या कितनी है बच्चों y। ये इधर चला गया 3x बराबर y आ गया, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। क्लियर। अब आपसे क्या कहा गया, टोटल अमाउंट इनसाइड द पर्स कितना है 8.25। तो आप क्या कहेंगे, जो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन आपको पता है 8.25 रुपए कब बनेंगे, जब 25 पैसे के सिक्के प्लस 10 पैसे के सिक्के किसके बराबर होंगे, 825 पैसे के बराबर होंगे। मैंने बच्चों इसको 8.25 रुपये को पैसे में चेंज कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पैसे की बात चल रही थी तो पैसे में चेंज कर लिया, ये बन गया। यानी इनकी काउंटिंग दोनों का प्लस कितने रुपए के बराबर होगा बच्चों, इतने रुपए के बराबर होगा, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना, y की वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x = 825। तो ये हो गया कितना बच्चों 30, x = 825 और ये हो गया 55। कितना हो गया 55x बराबर 825, डिवाइड से इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब आप बच्चों से 11 से काट दो, 7 और 5, ये 5 का इससे कट जाएगा कितने टाइम्स 15 बार। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 15 आ गई। उठा के पहली में रख दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 3 × 15 = y यानी 45y। ठीक है, तो यानी बच्चों आप कह सकते हैं 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 15 हैं और 10 पैसे के जो सिक्के हैं कॉइन हैं वो कितने हैं 45। तो इस तरीके से आपको इसका न्यूमेरिकल करना। इसी तरीके से आपके पास चेयर पे भी न्यूमेरिकल चेयर टेबल का भी है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, वरना मैं करा दूंगा। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का, प्रूव दैट दिस और दिस और दिस। तो बच्चों आप इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इसके लिए। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आपको पता है साइन और कोसेक
एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे कोस और सेक भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वो कैंसिल हो गए। ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट आप लोगों का 1 होती है, ठीक है। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए होता है। साइन ए उल्टा होता है कोसेक का, सेक ए उल्टा होता है कोस का, ठीक है। तो यही हमने लगाया। इसको मैं क्या लिख दूंगा, ओहो ये उल्टा हो गया, सही। इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख लेंगे। फिर बच्चों सेक को क्या लिख लेंगे आप लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे। यहाँ पे 2 बचा हुआ था, एक 2 ये बचा हुआ, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/2 प्लस 3 और 4 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही चीज आप लोगों को प्रूव करनी थी, जो हमने प्रूव करी। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 100% आपके पास इस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो। आपको रेशो निकालना है in which the y-axis divided the line segment of the point this or this, and also find the coordinate of the point intersect। तो बच्चों आपके पास एक पॉइंट दे दिया गया, एक लाइन दे दी गई। पहला पॉइंट है 5,-6, दूसरा पॉइंट है -1, जो 0, y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका रेशो बच्चों आप लोग कितना मान लेंगे, k रेशो 1, क्योंकि नहीं पता। तो ये वैल्यू हो गई m1 की, ये वाली वैल्यू हो गई m2। तो सेक्शन फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। इसकी वैल्यू रख देंगे 0, m1 की वैल्यू आप लोग k रख देंगे, x2 की वैल्यू बच्चों -1, m1 m2 की वैल्यू 1 रख लेंगे और x1 की वैल्यू 5 रख देंगे, अपॉन में k प्लस 1। m1 के लिए बच्चों आप लोग फिर से k रख देंगे, y2 की वैल्यू -4, m1 m2 1 हो गया और y1 बच्चों आपके पास -6 हो गया, अपॉन में k प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, 0 को एक बार इसके बराबर रख लेंगे। तो रखेंगे 0 बराबर k बन जा k माइनस का, 5 बन जा 5 अपॉन k प्लस 1। ये डिवाइड में चला गया 0 में, तो 0 बराबर माइनस का k प्लस 5। तो बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यानी इसका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, आप लोगों के पास 5:1 आएगा, ठीक है, 5:1। अब आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू को इसके बराबर रख लेंगे, y को इसके बराबर। तो ये -4k - 6 अपॉन k प्लस 1, y एज इट इज, k की जगह पर 5 रख दो। तो 4 5 जा 20 - k 6, ठीक है, अपॉन 5 प्लस 1 6। ये हो गया -k26/6, 2 से कैंसिल -k13/3। तो बच्चों जो कोऑर्डिनेट आएंगे कितने आएंगे, 0, -k13/3 आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को यहाँ पर निकालना था, ठीक है। चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर देखते हैं। एमसीक्यू न्यूमेरिकल है, 100% आता ही है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ PE इज इतना, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी नॉट E। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आने वाली प्रोबेबिलिटी
और ना आने वाली प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है 1 के। तो आपके पास आने वाली प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ना आने की बात कही गई है। तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.95 आंसर बचेगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर निकालने की है, वो आपने निकाला। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल। चलिए अगला न्यूमेरिकल है ट्रायंगल चैप्टर से। E is the point on the side of AD of a parallelogram ABC। आपके पास एक पैरेललोग्राम है A B C D, E पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ AD। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे बनाएंगे या यहाँ पे बनाएंगे, तो जो लास्ट में क्या आ रहा है सब D आ रहा है, तो इधर बनाना जो इन दोनों से प्रोड्यूस हो रहा है। एंड BE intersect the line CD at point F। ठीक है, लाइन में से इंटरसेक्ट कर दिया। अब आपसे गिवन में क्या लिखा जाएगा, E से लेके कहां तक लिख देंगे, F तक लिख देंगे। प्रूव आपको क्या करना है, दिखाना क्या है, ट्राइंगल ABE सिमिलर दिखाने हैं ट्राइंगल CFB के। ये ट्राइंगल सिमिलर दिखाते हैं, यानी एक तो ये ट्राइंगल ABE और दूसरा ट्राइंगल है आप लोगों के पास ये वाला। ये दो ट्राइंगल आप लोगों को सिमिलर दिखाने हैं यहाँ पर, तो चलिए दिखाते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अल्टरनेट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरा आप लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, एंगल A बराबर एंगल C। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गया CFB के, कैसे, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो दो ही चीज आप लोग यहाँ पर दिखा सकते थे, वही चीज हमने यहाँ पे दिखा दी और कह दिया कि हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज प्रूफ करनी थी। चलिए अगला न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या लेना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेना है जिसकी जीरोस कितनी है, -3 और -4। तो बच्चों आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं -3 और अल्फा बीटा लिख लेते हैं 4, क्योंकि बुक में आप लोगों की ऐसे ही लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो ये चीज ऐसे नहीं लिखनी, ठीक है। तो उसमें क्या कहा है, जो जीरो है वो अल्फा है एक, और एक जो जीरो है वो बीटा है 4। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर किसके, 0। तो k एज इट इज, x² एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो सबसे पहला, तो कितना हो जाएगा -3 प्लस का 4 यानी 1, और अल्फा बीटा हो जाएगा -12। तो इसकी वैल्यू हो गई आप लोगों के पास 1x, इसकी वैल्यू हो गई -12 बराबर 0। यही चीज आप लोगों को उसके अंदर क्या करनी थी, निकालनी थी, फाइंड करनी थी। तो आई हो बच्चों, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी। चलिए अगला न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2x²
ये है यहाँ पर 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको बच्चों उसके रूट्स निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, जरा चलिए फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों 2b की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, माइनस 7 अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 7, 4 a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू 2। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 49, ये कितना हो गया 8 और 24 अपॉन 4। 7 प्लस माइनस ये हो गया बच्चों आप लोगों के पास 25 अपॉन 4। 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 इज 5 इज एंड 4। अब एक बार आप क्या करेंगे, इसे प्लस में लिख लेंगे और एक बार आप क्या करेंगे, इसे माइनस में लिख लेंगे। तो जब आप प्लस में लिखेंगे तो 12/4 यानी 3 मिलेगा, और जब माइनस में लिखेंगे तो 2/4 यानी 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो दो रूट आपके पास आ गए, एक आप लोगों के पास 3 आ गया और एक रूट बच्चों आप लोगों के पास 1/2 आ गया। ठीक है, तो दो रूट आप लोगों को निकालने थे, वो आप लोगों ने निकाल लिए किस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे, एमसीक्यू न्यूमेरिकल, इफ साइन a माइनस b किसके बराबर है बच्चों, 1/2 के, और कोस a प्लस b किसके बराबर है, 1/2 के। आपसे एंगल a और एंगल b की बात पूछी जा रही है, तो आप क्या कहेंगे कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आप कह देंगे साइन 30 की, और कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60। तो यानी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो ये कैंसिल, ये बचा 2a, ये बचा 90, इससे कैंसिल, तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। उठा के किसी एक में रख लेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 यानी 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो b का वैल्यू कितना आ गया आप लोगों के पास, 15 आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू 45 आ गई और b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना है। चलिए अगला न्यूमेरिकल है, देखो आप लोगों से एरिया चैप्टर से आपसे क्या कहा गया है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स आर इक्वल स्पेस। आपके पास एक अम्ब्रेला है जिसके 8 रिब्स हैं, ठीक है, 8 रिब्स इस तरीके से हैं, 4 आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, 4 इसके बैक साइड हो गए। ठीक है, एज्यूमिंग द अम्ब्रेला विल बी फ्लैट। ये अम्ब्रेला कैसा है, फ्लैट है, जिसकी रेडियस इतनी है 45, यानी हमने मान लिया इसकी रेडियस की लंबाई 45। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव रिब्स। दो बराबर बराबर रिब्स के बीच का एरिया आपको चाहिए, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होने वाला, तो फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो बच्चों ये सेक्टर बन रहा है इस तरीके से, तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना है आपके पास नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे, आप लिखेंगे कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है 360, जिसको कितने हिस्सों में आपने बांट रखा है, 8 रिब्स मिलकर कितने डिग्री का बनाएंगे 360। तो 1 रिब मिलकर कितने का बनाएगा 360 अपॉन 8। तो इससे से डिवाइड कर लो आप लोग, तो 45 डिग्री, यानी एक रिब मिलकर 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बच्चों आप यहाँ थीटा की वैल्यू 45 रख लो, 360 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस
45 इंटू 45। अब बच्चों आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो चीज कटेगी काट लेना, जो डिवाइड में आएगा डिवाइड में, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी से है, 2 डाइस आर थ्रो एट द सेम टाइम। आपने 2 डाइस एक साथ फेंके गए, तो बच्चों सबसे पहले आपको उसकी इवेंट बनानी है। तो जब 2 गोटे 2 डाइस एक साथ फेंके जाते हैं तो इवेंट क्या बनती है, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। तो इस तरीके से इवेंट आप लोग बनाएंगे। ठीक है, 4,1, 5,1, 6,1। तो 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6। ये 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5। ऐसे ही 3, 5, 3, 4, 3, 3, 3, 2। तो कितने इवेंट बने टोटल, तो आप क्या कहेंगे, टोटल इवेंट आपके पास 36 बने। अब आपसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 2 एक्वेरिंग नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। 2 नंबर का सम आपके पास कम से कम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 9, कम से कम 9 तो होना चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो बच्चों 9 कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, 9 तो होना ही चाहिए, 9 भी लेना है और उससे ज्यादा भी लेना है। तो देखो ये 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9 और 6 और 3 9, 4 हो गई। 10 10 10 11 11 और 12, तो कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 10। तो पहले का जो आंसर होगा बच्चों कितना होगा, 10/36। तो कम से कम उनका सम 7 9 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो कितना का मतलब 12 हो सकता है। दूसरे में क्या कह रहा है, कम से कम 7 तो होना चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी होना चाहिए। तो 7 आपको यहां से मिलेगा, ऐसे इनका सम 7 आ रहा है, और उसके बाद की जितनी भी डिजिट होंगी सारी की सारी क्या होंगी, 7 से बड़ी होंगी। तो वो गिन लो कितनी संख्या हो गई आप लोगों के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी 36 में से आप लोग 12 घटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अच्छा 14 डिजिट बैठ गई। 36 में से 14 को हटा दो तो वो बन जाएंगी बची हुई डिजिट। ठीक है, तो 36 में से 14 को आप लोग माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी बचेगी बच्चों आप लोगों के पास, 22 बचेगी और अपॉन 36। इसे सॉल्व कर लेंगे, 11/18 आ गया। अब आपसे क्या कहना है, जिनका सम लेस देन और इक्वल टू 6, 6 से छोटा और 6 के बराबर हो, जिनका सम। तो कौन कौन सी डिजिट ऐसी हैं जिनका सम 6 से बराबर और 6 से छोटा, तो ये वाली 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बैठेंगे। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, फिर यहाँ पर फिर आपकी 21 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 20। तो बच्चों आपसे क्या पूछ लिया, जिनका सम लेस देन और इक्वल टू 6, तो वो है ये ब्लू कलर की लाइन,
तो ये बच रही है 15/36। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल करना है। चलिए फिर से एक एपी का न्यूमेरिकल दे दिया गया आपसे। विच टर्म ऑफ एपी, कौन सी टर्म एपी की 78 हुई? तो यानी बच्चों ए एन दे दिया लास्ट टर्म 78, ए दे दिया 3 और डी दे दिया 8, एन आपसे पूछ लिया। तो फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये 78, ये 3, एन माइनस 1 और डी की जगह पर 8, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 75। ठीक है, डी अच्छा डी हो जाएगा इसका 5, डी हो गया इसका 5 डिफरेंस, n माइनस 1 5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का कितना 15, n माइनस 1 इधर जाएगा तो 16। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। तो 78 जो आएगा वो 16 नंबर पर आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल यहाँ पर करने थे। अगले वीडियो में अगले लेक्चर में हम लोग और भी थोड़े टफ न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो फिलहाल ये न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले